श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्वं पदार्थस्य आत्मनः कालत्रयेपि सद्भावे प्रतिपादिते सत्यपि एतद्देह नाशानन्तरं सत्ता न दृश्यते। भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक की अवतरणिका में, भूमिका में श्री शंकरानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का नित्यत्व तो सिद्ध कर दिया, और अर्जुन को समझा दिया कि ये जो त्वम पदार्थ है आत्मा, तीनों कालों में उसकी सत्ता सदा सर्वदा विराजमान है। भगवान ने ये सिद्ध कर दिया, ये प्रतिपादित कर दिया। त्वम पदार्थ की, आत्मा की तीनों कालों में सत्ता सिद्ध हो जाने पर भी एतद् देह नाशानंतरम सत्ता न दृश्यते। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप कह तो रहे हो कि त्वम पदार्थ नित्य है, आत्मा नित्य है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। तुम आत्म रूप से पहले भी थे, बाद में भी रहोगे। ये राजागण, ये पितामह भीष्म द्रोण आदि पहले भी थे और बाद में भी आत्म रूप से रहेंगे। आपकी बात हमें स्वीकार है, परंतु महाराज शरीर नष्ट हो जाने के बाद, ये शरीर जब नष्ट हो जाएगा, ये शरीर का विनाश हो जाएगा, तो सत्ता दिखाई तो पड़ेगी।
उस सत्ता का दर्शन कैसे हो? अभी तो ये शरीर जो हैं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हाँ, लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अभी तो दर्शन हो रहा है शरीर के माध्यम से उस सत्ता का, और शरीर के नष्ट होने के बाद उस सत्ता का दर्शन तो होगा ही नहीं। हाँ, तो कथम तत्र सद्भाव, तो हम कैसे माने, ये दर्शन ही नहीं होगा सत्ता का, तो हम कैसे माने कि वो ये राजागण, ये पितामह भीष्म, ये द्रोण, हाँ, ये सब, या हम आगे भी रहेंगे, ये हम कैसे माने? तो भगवान आत्मनो देहांतरे भी सत्ताम सदृष्टान्तम प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनुगमयितुम आहा। तो भगवान ने यहाँ आत्मा की दूसरे शरीर में भी सत्ता का, उसी आत्मसत्ता का, जो आत्मसत्ता इस शरीर में विद्यमान है, वही आत्मसत्ता दूसरे शरीर के रूप में दूसरे शरीर में विद्यमान है, यह बताने के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा भगवान ये सिद्ध करने जा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। प्रत्यक्ष का दृष्टांत देके और अनुमान का दृष्टांत देके, प्रत्यक्ष का दृष्टांत और अनुमान का, दोनों के माध्यम से भगवान दूसरे शरीर में भी वही सत्ता है, जो सत्ता अभी इस शरीर में तुम्हें दिखाई पड़ रही है, वही आत्मसत्ता देहांतर में भी, शरीरांतर में भी बनी रहेगी। ये भगवान यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं। ये शंकरानंद जी महाराज इसकी भूमिका कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं ननु ईश्वरस्य तव जन्मादि शून्यत्वम सत्यमेव। श्रीधर स्वामी ने इसकी अवतरणिका में कहा कि महाराज, हमने मान लिया कि आप तो तत्पदार्थ हो, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा हो, आपसे हाँ सब विश्व प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति संहार होता है, तो इसलिए आपकी सत्ता तो सदा सर्वदा विद्यमान है। आप त्रिकाला बाध्य हो, आपका न तो जन्म होता है न आपकी मृत्यु होती है, आप इन सबसे सर्वथा शून्य हो, त्रिकाला बाध्य हो, आपकी सत्ता तीनों कालों में विद्यमान है, परंतु जीवानाम तो जन्म मरणे प्रसिद्ध है। जीवों का तो जन्म मरण प्रसिद्ध है। हाँ, कहते हैं कि भाई वो मर गया। हाँ, कल से चर्चा हो रही कि अरे किशोर मर गया, हाँ, अमुक व्यक्ति मर गया, अमुक व्यक्ति अमुक बालक का जन्म हुआ, उसके घर देखो बालक का जन्म हुआ। तो जीवों के जन्म मरण की तो प्रसिद्धि है, देखा जाता है। तो इसलिए जब प्रसिद्ध ही है जन्म मरण जीव का, तो फिर आप जीव की त्रैकालिक सत्ता को कैसे सिद्ध करते हैं? ये कैसे आप बता रहे हैं कि जीवों की सत्ता तीनों काल में, जीव की सत्ता तीनों काल में विद्यमान रहती है, ये आप कैसे बता रहे हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये अर्जुन ने जब कहा तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा देहिनोस्मिन्
यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। ये अवतरणिका किसने कही? श्रीधर स्वामी ने। और पहले जो भूमिका थी वो श्री शंकरानंद जी महाराज, श्री स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के गुरुवर्य हैं, उन्होंने वो भूमिका कही इस श्लोक की। अब श्री नीलकंठ जी महाराज क्या कह रहे हैं इसकी भूमिका? वो कह रहे हैं कि महाराज बात आपकी ठीक है, हम मानते हैं कि तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ नित्य है, आत्मा नित्य है, हम मानते हैं। पर देह वियोग जहाँ शोको भवत्येव, पर शरीर का जो वियोग होता है, हाँ, शरीर का वियोग होता है जो परस्पर, तो शोक तो होता ही है, स्वाभाविक है। आप कहते हो शोक के योग्य है ही नहीं। जब इनका शरीर नहीं रहेगा, और व्यवहार तो शरीर के साथ ही है, हमारा संबंध तो शरीर के साथ है, और जब ये शरीर रूप से ये नहीं रहेंगे तो कष्ट होना स्वाभाविक है। आप कहते हो शोक मत करो, ये शोक के योग्य नहीं है, तो ये बात कहाँ तक उचित है? श्री नीलकंठ जी महाराज ये कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मनुष्य शरीर में, मनुष्य लोक में हम लोगों का परस्पर संबंध तो शरीर के द्वारा ही है, हाँ? और जब संबंध है, अच्छा आत्मा के संबंध, आत्मा के साथ संबंध है तो कैसे है? शरीर के माध्यम से ही तो संबंध है। कौन कह रहा? अर्जुन। शरीर के माध्यम से ही तो आत्मा के साथ संबंध है। और जब शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेगा वो आत्मा, तो हमारा तो उसके साथ संबंध रहेगा नहीं, हमारा तो संबंध विच्छेद हो गया। और जब हमारा संबंध नहीं रहेगा तो शोक होना स्वाभाविक है, कष्ट होना स्वाभाविक है। क्योंकि इष्ट जनों से जो जब संबंध टूटेगा, हाँ, और संबंध जब नहीं रहा तो फिर कष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान इसके उत्तर में समझा रहे हैं भाई नहीं, शोक होना स्वाभाविक नहीं है। क्यों? भगवान कहते देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं देहिना, सबसे पहले पद है, क्या पद है? देहिना। देहिना का मतलब, देहिना का अर्थ है देहौ स्थूल सूक्ष्मौ अस्य, हाँ, विद्येते असौ देही। देह स्थूल सूक्ष्म दोनों ले लो, और स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर जिसके हैं वो हुआ देही। किसके हैं? चिदात्मा के, आत्मा के ही तो हैं। तो वो जो चिदात्मा हुआ वही देही है।
क्योंकि स्थूल सूक्ष्म को उसने ही धारण किया है, उसने ही स्थूल सूक्ष्म शरीरों को धारण कर रखा है, इसलिए वो हुआ देही। ये नीलकंठ जी महाराज, ये नीलकंठ जी अपनी टीका में देहिनः का अर्थ कर, तो देहो अस्यास्तीति देही आत्मा। देही क्यों है ये आत्मा? क्यों? क्योंकि इसने अपने स्वरूप से सर्वथा पृथक देह को अपना मान लिया, इसलिए देही। देह के साथ जो अपने संबंध की स्वीकृति दे दे वो देही। देह के साथ अपने संबंध की स्वीकृति दे दे, हाँ, तो वो हो गया देही। और जिसने अपने संबंध की देह के साथ स्वीकृति नहीं दी वो हो गया आत्मा, वो विशुद्ध आत्मा हो गया, विशुद्ध चेतन। तो जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो शरीर के रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी शरीर के साथ अपने संबंध की स्वीकृति नहीं देते हैं। और स्वीकृति नहीं देते हैं इसलिए वो शरीर में रह के भी वो मुक्त होते हैं। स्वीकृति नहीं दी, ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं। अब उसको मैं मेरा उन्होंने नहीं माना, यही तो संबंध है। शरीर को मैं मान लेना और शरीर को मेरा मान लेना। मैं मान लेना का मतलब तादात्म्य संबंध, उसको ही मैं मान लेना, ये हो गया तादात्म्य संबंध। और मेरा मान लेना ये हो गया ममत्व संबंध, ये ममता हो गई, मेरा मेरा। तो शरीर के साथ जो अपने संबंध की स्वीकृति नहीं देते हैं वो मुक्त होते हैं, वो देही नहीं, वो तो विशुद्ध आत्मस्वरूप हैं। और जिसने शरीर के साथ अपने संबंध की स्वीकृति दे दी वो हो गया देही। तो देही का भाव संबंध की स्वीकृति से ही होता है। देही का मतलब जीव भाव। हाँ, देही का अर्थ है जिसने पंच महाभूतात्मक देह को अपनी देह मान लिया। ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं और ये मेरा है, दोनों ही होते हैं। हाँ, कभी कहता है मैं हूं और कभी मेरा भी कहता है। हाँ, कभी मेरेपन का उसमें अनुभव करता है, कभी मैं कहता है, कभी मेरा भी कहता है। हाँ, शरीर के अवयवों को मेरा मेरा कहता है, मेरा हाथ, मेरे पैर, हाँ, मेरे कान, मेरा मुख। तो पंच महाभूतात्मक देह को अपनी देह जिसने मान लिया वो हो गया देही। पंच महाभूतात्मक देह को जो अपने स्वरूप से सर्वथा पृथक है। अपना स्वरूप कैसा है? कैसा है? चैतन्य, चिद रूप है, आनंद स्वरूप है,
सद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा से सर्वथा पृथक जड़ मरण धर्मा और दुखालय शरीर को जिसने मैं मान लिया, हाँ, उसको, उस जड़ देह को जिसने अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार कर लिया, स्वीकृति दे दी उपाधि के। उपाधि किसे कहते हैं? हाँ, क्या उपाधि किसे कहते हैं? तो मन उपाधि नहीं है, मन नहीं उपाधि, बुद्धि उपाधि। क्यों? उपाधि कहते हैं उपसमीपे, उपसमीपे स्थित्वा स्वीयं गुणधर्मं रूपं गुणधर्मं आदधाति इति उपाधि। ये उपाधि का लक्षण। पास में रह के अपने गुणधर्म को, हाँ, जो अन्य वस्तु में, हाँ, स्थापित कर दे, हाँ, अन्य वस्तु में अपने गुणधर्म को अन्य वस्तु में स्थापित। जैसे स्फटिक रखी हुई है और उसके पास में गुड़हल रख दिया, गुड़हल का फूल। तो स्फटिक के पास में गुड़हल का फूल रखा तो गुड़हल के फूल ने क्या किया? अपना जो रंग था, अपना जो लाल रंग था, अपना जो रूप था, हाँ, उस अपने लोहित्य धर्म को, रक्तिमा को उस स्फटिक में स्थापित कर दिया। तो क्या पहले तो स्फटिक श्वेत होता है ये प्रतीति हो रही थी, अब रक्त स्फटिक, स्फटिक तो लाल है लगने लगा। तो उस गुड़हल ने पास में रह के अपनी रक्तिमा को, अपने लोहित्य को स्थापित कर दिया उस स्फटिक में। इसलिए वो जो गुड़हल का फूल है वो क्या हो गया? उपाधि है ना? क्या हुआ? उपाधि। इसी प्रकार शरीर ने, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि सब शरीर ले लो, या पांचों महाकोश ले लो, पांचों कोश, हैं, पंचकोश ले लो, स्थूल शरीर, हाँ, प्राण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, हाँ, और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जो पांचों कोश हैं इनको रख लो। क्या ये सब आत्मा के पास में रह के क्या करते हैं? अपना जो गुण धर्म है वो आत्मा में स्थापित कर देते हैं। स्थापित कर देते का मतलब उसकी प्रतीति करा देते हैं। स्थूल शरीर ने क्या किया? प्रतीति कराई आत्मा में जन्म मृत्यु जरा की, मैं मर जाऊंगा, मैं, हाँ, बड़ा हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया, ये सब मृत्यु की प्रतीति। ये किसने कराई? स्थूल शरीर ने अपने धर्म की, हाँ, आत्मा में प्रतीति कराई, है ना? प्राण ने क्या प्रतीति कराई? प्राणमय कोश ने भूख प्यास की, मैं तो, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, हाँ? मनोमय कोश ने, मन ने क्या प्रतीति कराई? दुख सुख, हाँ, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, हाँ?
इस प्रकार से ये जो स्थूल आदि हैं, इनने क्या किया? आत्मा में अपने गुणधर्म की प्रतीति कराए दी, गुणधर्म को स्थापित कर दिया आत्मा में। इसलिए ये सब हो गए आत्मा की उपाधि, ये उपाधि हो। तो देही तब कहेंगे इसे जब स्थूल आदि शरीरों के गुणधर्म की आत्मा में प्रतीति हो रही हो, तब तो ये देही होगा। हाँ, जब इसने स्वीकृति दे रखी हो, नहीं तो यदि अपने को सर्वथा इनसे पृथक समझ रहा है, इनके गुणधर्मों से अपने को अलग मान रहा है, सर्वथा पृथक समझ रहा है, अपने स्वरूप में स्थित है, तो फिर तो ये विशुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है। शिवोहम शिवोहम, ये नित्य मुक्त है फिर तो इसलिए श्री शंकरानंद जी महाराज कहते हैं, देही इसे क्यों कहते हैं? श्री शंकरानंद जी महाराज कहते हैं, देहे एव आत्मोपलम्भात् आत्मा देहीत्युच्यते। देह एव आत्मोपलम्भनात्, शरीर में ही, देह में ही आत्मा की उपलब्धि होती है। देह के बिना आत्मा की सार्वत्रिक सत्ता का अनुभव होगा? भाई शरीर में जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं देही। या यों कहें कि देही इसको क्यों कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण इन देहों का, इन शरीरों का निषेध करने के बाद जिसकी प्राप्ति होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण। इन शरीरों का निषेध करने के बाद सबकी अवधि के रूप में जो आत्मा उपलब्ध होता है उसको बोलते हैं देही। अतः उसे देही कौन, देहवान कौन है? यहाँ आनंद गिरी जी कहते हैं, श्री आनंद गिरी, देहवत्वम नाम, देहवान कौन? बोले तस्मिन् अहम ममाभिमानवत्वम। तस्मिन्, तस्मिन् का मतलब देहे, तस्मिन् अहम ममाभिमानवत्वम, शरीर में मैं और मेरा जो माने वही देही। शरीर को मैं माने और शरीर को जो मेरा माने। शरीर में जिसकी अहंता और ममता होए वो देही। सीधे सीधे श्री आनंद गिरी जी ने ये लक्षण कर दिया। तो देही किसे कहेंगे? जो शरीर को मैं मेरा माने, वो हो गया देही। अब देही तो ये हो गया, आगे क्या है पद? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर
धीरस्तत्र न मुह्यति। आगे है देहिना और अस्मिन् देहे। तो देही तो समझ में आ गया, देही क्या होता है, देह क्या होता है। अस्मिन् देहे, तो देह कहते हैं देह शब्द जो है वो देह उपचय धातु से बना। देह उपचय, देह उपचय धातु से बना है। मतलब क्या है इसका? इसका अर्थ है, उपचय का मतलब संग्रह, समूह, राशि। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका जो संघात है, इनका जो समूह है, इनकी मिली जुली जो राशि है, हाँ, उसको बोलते हैं देह। देह किसका नाम हुआ? पंच महाभूतों के संघात को, सम्मिश्रित राशि को, पंच महाभूतों से सम्मिश्रित राशि को, ढेर को, या पंच महाभूतों के सम्मिश्रित पिंड को देह कहते हैं। ये देह की परिभाषा हो गई। इसमें यही तो है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, प्रमाण। बोले अभी अभी हाथ लगाओ, थोड़ा सा मैल निकलेगा। पृथ्वी है कि नहीं, है ना? तभी तो मिट्टी निकल रही इसमें से। और पानी देखो, पसीना टप 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 टपकता है कि नहीं? गर्मी बहुत, गर्मी बहुत, पसीना टपक रहा है। ये क्या है? पानी है, तभी तो टपक रहा है। हाँ, शरीर में जल है और मिट्टी है, आग तो है ही। आग ना होए तो ये जो ढेर का ढेर पेट में पहुंच जाता है, ये कैसे पचेगा? हाँ, कैसे पकेगा? है ना? आग है। और वायु है ही, प्रत्यक्ष दिख रही है वायु, प्राणवायु, है ना? और आकाश, यदि आकाश ना होए, ये जो बोल रहे हैं, बोल पाएंगे? यदि मुख जो है बिल्कुल लोहे जैसा, पत्थर जैसा होए, बीच में खालीपन होए नहीं, हाँ, तो वाणी फूटेगी? आकाश है। और ढेर का ढेर 2 किलो 4 किलो 24 घंटे में पेट में पहुंच जाता है। यदि उसमें आकाश न होए पेट में, तो वो कहाँ समाएगा? यदि उसमें जगह ही ना हो, इसलिए आकाश है। तो ये पांचों का जो संघात है, ये संघात, इसको बोलते हैं देह। अच्छा, जो संघात होता है अनेक जड़ पदार्थों की राशि को देह कहते हैं। अब ये जो संघात है, अनेक जड़ पदार्थों की जो राशि है, ये किसके लिए? संघातस्य परार्थत्वात्। संघात जो होता है वो परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। ये नियम।
जैसे मशीन में लोहा भी होता है, तांबा भी होता है, लकड़ी भी होती है, पीतल भी होती है, हाँ, अनेक प्रकार के पदार्थों का संघात होता है, राशि होती है वो मशीन। तो मशीन कपड़ा बनाती है तो वो किसके लिए बनाएगी? अपने लिए। स्वयं पहनेगी क्या? हाँ, मशीन का जो मालिक है उसके लिए वो कपड़े का निर्माण करती है। तो ऐसे ही ये जो राशि है, हाँ, दिह उपचय, ऐसे ही ये जो पंच महाभूतों की राशि है, पंच महाभूतों का सम्मिश्रित जो पिंड है, ये जो शरीर है, ये शरीर अपने लिए नहीं है, और इस शरीर से संपादित जो कर्म हैं और जो कर्मों का फल है सुख दुख, वो भी अपने लिए नहीं है। किसके लिए है? बोले वो देही के लिए है, जो देह का मालिक है, जिसने इस देह को मैं और मेरा मान रखा है, उस देही की उसको ही भोगना है फल सुख दुख, है ना, फल उसे ही, क्योंकि उसके लिए ही है। जैसे मशीन का जो फल है वो मशीन मालिक को मिलता है, मशीन को क्या मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही ये जो मशीन है, संघात है, ये परार्थ है, ये उस चैतन्य शक्ति के लिए है। और वो चैतन्य कैसा? बोले जिसने अहम मम की स्वीकृति शरीर को दे रखी है, जिसने इसको मैं मेरा मान रखा है, ऐसा जो चैतन्य है उसके लिए ही ये संघात है, ये पंच महाभूतों का सम्मिश्रित पिंड उसके लिए ही है। उसका नाम जिसके लिए है उसको कहते हैं देही, और जो संघात है उसको बोलते हैं देह। हो गया ना, ये हो गया देह और देही। तो दुख सुख जो हैं, दुख सुख किसे मिलते हैं? देही को, देह को नहीं मिलते। किसे मिलेंगे? देही को, क्योंकि शरीर से संपादित जो फल है वो देही को प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब उसने देह को मैं मेरा माना, तब प्राप्त होता है। और जब उसने मैं और मेरा नहीं माना, अहम मम की स्वीकृति नहीं दी, तो देही भाव उसमें है नहीं, जीव भाव है नहीं, तो उसे उस शरीर से संपादित सुख दुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। उसने तो शरीर से अपने को अलग कर रखा है। तो कहते हैं शरीर, जड़ भरत जी कहते हैं कि हमारा इस शरीर के साथ क्या संबंध। हाँ, ये पालकी तो शरीर पर रखी, शरीर उसको तो ऐसे समझो। वहाँ बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया उन्होंने कहा, जैसे एक मिट्टी का पिंड और उसमें हाथ बने, उसमें पैर बने, उसमें नाक बनी है, और उसमें कान बने हैं, मुख बना है, उसमें कंधे हैं, और वो जो मिट्टी का पिंड है उसमें कंधे बने हुए हैं, और उस कंधे पर एक मिट्टी की पालकी रखी हुई है। पालकी जो है वो भी मिट्टी की है, माटी की वो भी, हाँ। और उस पालकी में एक और मृतपिंड रखा हुआ है, माटी का धोधा, और वो कह रहा मैं राजा हूँ, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हें पता नहीं है।
मैं कौन हूँ? हाँ, तो ये जो भी खेल चल रहा है वो सब मिट्टी में ही तो चल रहा है। तो ये मृतपिंड ही इन सब रूपों में है। हाँ, राजा भी वही है, पालकी भी वही है। हाँ, यहाँ जड़भरत जी जैसे कहते हैं कि भाई ये जो पालकी रखी है वो हमारे शरीर पर रखी हुई है, और शरीर जो है ना, शरीर से हम सर्वथा भिन्न हैं, सर्वथा अलग है। हमारा इससे कोई संबंध ही नहीं, न इसके गुणधर्म से कोई संबंध है हमारा, न इसके संपादित सुख दुख से हमारा कोई संबंध है, न इसके कर्मों से हमारा कोई संबंध है, क्योंकि हम तो आनंद स्वरूप हैं, हम तो सुखी दुखी होने वाले हैं नहीं। ये देही तभी तक रहेगा जब तक देह में अहम ममाभिमान होगा, और तभी तक इसे एक शरीर से दूसरे शरीर की, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की प्राप्ति होती रहेगी। और ज्यों अहम ममाभिमान हटा त्यों आवागमन का चक्र मिटा, मुक्त हो जाएगा। ये देही पद का, देह और देही का यहाँ अभिप्राय है। देह का अर्थ है राशि, ढेर। अब ढेर ये काहे का? एक तो पंच महाभूतों का ढेर, और स्थूल में देखें आप तो ये ढेर है, इसमें रक्त है, मांस है, मज्जा है, मैदा है, मल मूत्र है, यही तो सब है। इन्हीं सब का तो ढेर है। अस्थि, चर्म, मल, मूत्र, मांस, मज्जा, मैदा, कफ, वात, पित्त, इन सब का ढेर है ये, इन सब की राशि है, और उसको हम कहने लगे देह। या यूँ कहें कि ये जो कूड़े का ढेर है कूड़े का ढेर है, उसको हम कहने लगे देह। वो हो गया देह। और जो कूड़े का ढेर है उसको जो मैं मेरा मानने लगे वो देही। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होके भी जो कूड़े के ढेर पर जाए के बैठ जाए वो हो गया देही। तो देह और देही, ये दो विभाग यहाँ भगवान ने किया। आगे का प्रसंग कर। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।